बहन मायावती जी इस बौखलाहट में है कि मानवर कांसीराम के नाम पर समाजवादी पार्टी क्यों जो है उनकी जयंती मना रही है। तो क्या मानवर कांसीराम मायावती जी के प्राइवेट प्रॉपर्टी है? समाज पार्टी मायावती की पार्टी नहीं है। यह पार्टी जो है जात को जमात में बदलने वाले मानवर कांसीराम द्वारा स्थापित पार्टी। जो विधायक रहे जो आज आपके साथ नहीं है, वो दावा कर रहे कोई माई कलाल नहीं है जो ललकार दे और लड़ाई जो है हजरतगंज के चौराहे पे नहीं ऊंचाहार की धरती पे होगी। तो आप कैसे? पीडीए के लोगों ने मनोज पांडे को जो है राजनीतिक सुहागन बनाने का काम किया था। 2027 में मनोज पांडे को जो है राजनीतिक विधवा बनाने का काम करेंगे। साथियों नमस्कार, आज 15 मार्च है, यानी बहुजन समाज को राजनीतिक दिशा दशा देने वाले महापुरुष मानवर कांसीराम साहब की जयंती है। और इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और वहां से जाने के बाद वो समाजवादी पार्टी को ललकार रहे हैं। सबसे पहले बात होगी मानवर कांसीराम साहब की जयंती में शामिल होने पहुंचे हैं चौधरी लौटर राम निषाद जी। पहले उस पर बातचीत होगी, उसके बाद यहाँ से जो एक चर्चा बनी थी, जो एक चैलेंज दिया गया था, उस पर भी बातचीत होगी। नेताजी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, आग्रह करूंगा लाइक करके सब्सक्राइब करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। नेताजी, आज आप रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में मानवर कांसीराम साहब की जयंती को मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आप शामिल हो रहे हैं। सवाल यह है कि आप लोग आज के दिन को पीडीए दिवस या बहुजन समाज दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन मायावती जी जो दलितों की बहुत बड़ी नेता मानी जाती हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता के बाहर होती है तभी उन्हें बहुजनों के महापुरुषों की याद आती है, नहीं तो वो सम्मान नहीं करते। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश हर जनपद में जारी किया गया कि जात को जमात में बदलने वाले सामाजिक न्याय के महान चिंतक मानवर कांसीराम जी के 52वें जयंती के अवसर पर जो है कि जिले जिले में कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसका नामकरण दिया गया बहुजन दिवस या पीडीए दिवस का नाम दिया गया। मुझे आमंत्रण मिला रायबरेली के तरफ से। अभी आप देखेंगे जिला कमेटी के द्वारा सूर्या होटल में जो कार्यक्रम जो है पीडीए दिवस का आयोजित हुआ था, उसमें शामिल होने के बाद यहाँ पर जो है भारतीय सेना के तमाम जवानों के आग्रह पर कंचन यादव जो शहीद हुए थे, उनके स्मृति में जो यह पार्क बना हुआ है, उस पार्क में पूरे तीर खरौली में जो ऊंचाहार विधानसभा का गांव है, वहां पर मुझे आने का अवसर मिला। ये बहन मायावती जी जो बखेड़ा खड़ा कर रही हैं, एक कहावत कही जाती है ना कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे। बहन मायावती जी इस बौखलाहट में है कि मानवर कांसीराम के नाम पर समाजवादी पार्टी क्यों जो है उनकी जयंती मना रही है। तो क्या मानवर कांसीराम मायावती जी के प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे क्या? अगर यही समाजवादी पार्टी है जिसके संस्थापक परम पूज्य नेताजी ने जो है इटावा जैसी सामान्य सीट से मानवर कांसीराम जी को 1991 में चुनाव लड़ाया, समर्थन देकर के जो है उनको लोकसभा में भेजने का काम किया। बहन मायावती जी आज जो बात कर रही है, जिस तरह का समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे, तो यह बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी नहीं है। यह पार्टी जो है जात को जमात में बदलने वाले मानवर कांसीराम द्वारा स्थापित पार्टी है। दीना भाना द्वारा और डीके खापर्डे द्वारा स्थापित यह पार्टी है। और बहन मायावती जी दूसरे के बनाए हुए घर को नाम पर जो सौदाबाजी करने का यह काम कर रही है। आज दलितों की हत्या होती है, दलित बेटियों के साथ आपराधिक घटनाएं होती है, तब बहन मायावती जी की बोलती बंद हो जाती है। तब तो वहां पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती है, कोई आर्थिक मदद नहीं देती है। देखिए, बहन मायावती जी से मिलना हो ना, अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं। लेकिन मायावती जी से कोई मिलना चाहे तो वहां लिफाफा दिया जाता है, पैर छूने के लिए 1 लाख, फोटो खिंचवाने के लिए 2 लाख, केवल दूर से बात करने के लिए 50,000। तो वह दिखाई या गोड़ पराई बिना पैसे के वहां उनके यहाँ संभव नहीं है। और जो इस तरह की बयानबाजी आप देखिए कि 2014 में
बसपा का प्रदर्शन 0 सन्नाटा था। 2019 में जो गठबंधन बना सपा और बसपा का, और मनवांछित सीटें जो बसपा ने, जहां मायावती जी ने मांगा, समाजवादी पार्टी ने खुले दिल से उस सीटों को देने का काम किया। सपा तो 5 की 5 रह गई, लेकिन बसपा जो है 0 से 10 पर पहुंच गई। और भारतीय जनता पार्टी जो पहले दावा करती थी कि जब 23 मई 2019 को परिणाम आएगा तो दोनों पार्टियों के मुखिया अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश यादव जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। मायावती जी 6 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाई कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट यादव वोटर है वह जो है बसपा को वोट नहीं दिए। अगर बसपा को वोट नहीं दिए तो 10 सीटें आपको कहां से मिल गई? समाजवादी पार्टी को तो कोई लाभ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र संविधान को बचाने के मुद्दे पर दलित वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में चुना। आप देख लीजिए कि 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव में बसपा का जो वोट शेयरिंग देखा जाए तो 12.88% रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में वह खिसक करके 9.38% रह गया। और जहां तक ये लग रहा है कि जो बसपा के उदय काल के समय 3% के करीब वोट बसपा का था, 2027 में बसपा जो है कि 3-4% वोट पर सीमित हो जाएगी, क्योंकि दलित वर्ग समझ गया कि मायावती जी परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रही है, और भाजपा अपने रिमोट कंट्रोल से मायावती जी को चलाने का काम कर रहा। जो स्क्रिप्ट लिख करके भाजपा के लोग देते हैं, आईटी सेल वाले देते हैं, उसी को पढ़ने का मायावती जी को तो आज तक कोई बता दे कभी भाषण देते हुए देखा है क्या? मायावती जी लिखा लिखाया जो भाषण है कभी सतीश मिश्रा लिखते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग जो भाषण लिख करके देते हैं, बहन मायावती उसी को पढ़ने का काम करती है। हम लोग तो उनको आदरणीय मानते हैं, लेकिन जो जिस तरह का वो चाल चरित्र का प्रदर्शन करे वह पूरी तरह से पीडीए का विरोध में है, बहुजन समाज के विरोध में है। और आज दलित वर्ग में हम लोग तो तमाम जिलों में जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज दलित वर्ग का व्यक्ति विशेष करके जो मायावती जी जिस वोट पर अपना दावा करती है जाटों और चमार भाइयों पर, आज वह समाज का पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है आज कहता है कि बहन मायावती जी तो हम लोगों के वोटवा का वोट बेचवा बन गई है। हमारे लोगों का वोट बिखराव करके समाजवादी पार्टी को कमजोर और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करी। जो भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी, लोकतंत्र की विरोधी, ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण की विरोधी, ओबीसी एससी या एसटी को एनएफएस सिस्टम के माध्यम से प्रोफेसर बनने से रोकने का काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली, केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत जो ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण मिला है खुलेआम उसकी डकैती की जा रही है। लेकिन मायावती जी की जुबान नहीं खुलती है। जब मानवर कांसीराम जी की जयंती 9 अक्टूबर को थी, बहन मायावती जी ने बीजेपी आईटी सेल के द्वारा भेजी गई प्रेस नोट को पढ़ते हुए, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी कि उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में नंबर 1, दलितों की हत्या में नंबर 1, दलित बेटियों की आबरू लूटने में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, छात्र नौजवान किसान की बर्बादी में नंबर 1। उस समय जो है भाजपा का कसीदा पढ़ रही थी, योगी आदित्यनाथ और मोदी का गुणगान कर रही थी, और सपा और कांग्रेस की आलोचना कर रही थी। तो यह हमारा दलित भाई हमारे ओबीसी से ज्यादा होशियार है, राजनीतिक रूप से समझदार और परिपक्व है, तो वह अपना वोट जो है बिखेर करके जो है गलत जगह दे करके अपना वोट खराब नहीं करेगा, क्योंकि दलित वर्ग का व्यक्ति कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लंबे संघर्षों के बाद जो हमें मताधिकार का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला, तो बसपा के पक्ष में हम लोग वोट डाल करके अपना वोट खराब नहीं करेंगे। और जो मंडल संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी है जो आरएसएस के इशारे पर चलती है, बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति के नीतियों को लागू करने के प्रयास में जुटी है, उस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत न करके 2027 में भाजपा को हटाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह है दूसरा कि आज आप रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट पर आए हैं, और यहाँ से आपके जो विधायक रहे जो आज आपके साथ नहीं है, वो दावा कर रहे हैं कोई माई का लाल नहीं है जो ललकार दे, और लड़ाई जो है हजरतगंज के चौराहे पे नहीं ऊंचाहार की धरती पे होगी। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे दल से दगाबाजी करके जो मनोज पांडे को हमारी पार्टी ने पहली बार चुनाव जीतने के बाद
तीन 4 विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाया, पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया, लेकिन वह व्यक्ति गद्दारी करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग किए। जो मनोज पांडे इस तरह का दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का में कोई माई का दूध नहीं पिया है कि जो हमें हरा दे। अब यह पता चल जाएगा 2027 में कि समाजवादी पार्टी वाले माई का दूध पिए हैं कि मनोज पांडे अपने माँ का दूध पिए हैं कि गधी का बकरी का दूध पिए हैं। वह जनता वहां का यहाँ का फैसला करने के लिए आप तमाम जगह आप देखे हैं कि यहाँ के हमारे पीडीए परिवार के लोग खुलेआम कर रहे हैं कि अगर कोई पीडीए का हमारा यहाँ उम्मीदवार होगा, हम लोग उसी को जो है वोट देने का काम करेंगे। तो जो समाजवादी पार्टी के पीडीए के लोगों ने मनोज पांडे को जो है राजनीतिक सुहागन बनाने का काम किया था, 2027 में मनोज पांडे को जो है राजनीतिक विधवा बनाने का काम करेंगे। ये जो बड़का ब्राह्मण समाज के नेता बनते हैं, तो अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा ब्राह्मण की संख्या वाली विधानसभा तो लंबुआ है। लंबुआ से ये चुनाव लड़े थे, कहाँ गया था इनका ब्राह्मण नेता वाला काम? वहां तो चुनाव हारे थे। और जो हमारे ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के लोगों ने इनको 3 बार जो है ऊंचा हार से जिताया। आज इस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। मनोज पांडे में अगर ब्राह्मण का डीएनए होता, तनिक भी ब्राह्मण की नैतिकता होती, तो यह व्यक्ति जैसे क्रॉस वोट किया उसके बाद जो है विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मेरा चैलेंज है कि मनोज पांडे में नैतिकता है तो आज का आज जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वोट से विधायक बने हो, न कि केवल ब्राह्मण जाति के वोट से बने हो। और आज जो है कि ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ जो है मजबूती के साथ खड़ा है। और मनोज पांडे आज इस्तीफा दे और मालूम हो जाएगा कि मनोज पांडे माँ का दूध पिया है कि गधी और जो है कि बकरी का दूध पिया है। समाजवादी पार्टी का पीडीए जो है 2027 में जो है इनकी खटिया खड़ा करने का और इनको जो है राजनीतिक सुहागन बनाया था 2027 में, ऊंचा हार का पीडीए जो है कि इनको राजनीतिक विधवा बनाने का पूरा मन बना लिया और इनको राजनीतिक विधवा बना करके ही छोड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ चौधरी लौटा राम निषाद जी थे, जिनसे ऊंचा हार और पीडीए दिवस के ऊपर चर्चा हो रही थी। आज यहाँ पर पीडीए दिवस मनाया गया, तमाम भीड़ थी और लोग आए थे, तमाम अलग अलग समाज के लोग आए थे, जिससे ये कहा जा सकता है कहीं न कहीं ऊंचा हार विधानसभा क्षेत्र में इस चीज़ को लेकर जागरूकता आई है। और इसका अब जो चैलेंज है, उन्होंने पहले मनोज पांडे जी ने चैलेंज किया, आज चौधरी लौटा राम निषाद जी ने चैलेंज किया कि उनको हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। परिणाम क्या होगा ये 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।